देश भर में कोयले की राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला धनबाद अब विदेशी फलों की खेती के कारण नई पहचान बना रहा है। जिस धरती को अब तक केवल कोयले की खदानों और उद्योगों के लिए जाना जाता था, वहीं अब जापान का विश्व प्रसिद्ध मियाजाकी आम और थाईलैंड का बन्ना मैंगो सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। सबसे खास बात यह रही कि इन पौधों में फल भी लग चुके हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों और कृषि विशेषज्ञों में उत्साह का माहौल है। भोले स्थित आर्टलैंड सड़क किनारे झारखंड मोड़ में संचालित धरती मां फाउंडेशन रिसर्च सेंटर में संस्था के संस्थापक रवि निषाद ने प्रयोग के तौर पर जापान की मियाजाकी आम और थाईलैंड के बनाना मैंगो के पौधे लगाए थे। कुछ वर्षों की मेहनत और वैज्ञानिक तरीकों से देखभाल के बाद अब इन पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं। इस सफलता के बाद रवि निषाद ने भक्ति चौक स्थित अपनी निजी भूमि पर मियाजाकी आम के 150 से अधिक पौधे लगाए हैं, जो तेजी से विकसित हो रहे हैं। मियाजाकी आम को दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है। यह आम अपने गहरे लाल रंग, बेहतरीन स्वाद और उच्च पौष्टिक गुणों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं थाईलैंड का बनाना मैंगो भी अपनी खास मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है, जिसकी कीमत 1200 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति दर्जन तक पहुंच सकती है। रवि निषाद का कहना है कि झारखंड के जलवायु विदेशी फलों की खेती के लिए काफी अनुकूल है। यदि किसान आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो यह उनके लिए रोजगार और बेहतर आय का बड़ा साधन बन सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था मात्र 1 रुपए में किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। अब तक 17,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। धरती मां फाउंडेशन केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित शिक्षा पर भी विशेष काम कर रहा है। संस्था सरकारी स्कूल के बच्चों को बीज के पौधे तैयार करना सिखा रहे हैं, ताकि बचपन में ही उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित हो सके। संस्था अब तक 3,17,845 पौधे लगा चुकी है और आने वाले समय में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। बीएसके कॉलेज मैथन में बॉटनी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इशिता भट्टाचार्य ने बताया कि मियाजाकी आम में एंथोसाइनिक, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, रक्तचाप नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव ने कहा कि रवि निषाद धनबाद में हरित क्रांति की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। किसानों को उनके प्रयासों से जोड़कर आधुनिक बागवानी और विदेशी फलों की खेती की तकनीकी सीखनी चाहिए। धरती मां फाउंडेशन के रिसर्च सेंटर में केवल मियाजाकी और बनाना मैंगो ही नहीं, बल्कि काजू, अनार, लीची, संतरा समेत कई अन्य फलदार पौधे भी सफल खेती की जा रही है। यहाँ मौजूद फूल, झाड़ू और पौधे भी लगाए लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से लोग इस रिसर्च सेंटर को देखने और खेती की नई तकनीकों को समझने पहुंच रहे हैं। रवि निषाद को उनके इस अभिनव कार्य और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। धनबाद में विदेशी फलों की सफल खेती ने साबित कर दिया है कि यदि इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक सोच और मेहनत हो तो कोयले की धरती पर भी आज हरियाली और समृद्धि की नई कहानी लिखी जा सकती है। अनार है, लीची है, खजूर है, पपीता है, साथ साथ अनार के साथ कटहल है। बहुत सी जो एग्जोटिक वैरायटी हैं, प्लांट्स हैं, वो आए हुए हैं, जो कि जैसा रवि जी ने बताया कि हम बाहर भी इसका काम कर रहे हैं, मतलब बहुत जगह पे लगवा रहे हैं। तो इनका प्रयास धनबाद जिले, जो कि कोयला राजधानी है, वहाँ पर हरित क्रांति के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनका प्रयास है। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं और हमारे जो भी कृषि में लगाव रखते हैं, तो कितना सनलाइट उसको देना है ये भी कंट्रोल्ड है। तो इसको ज्यादा सनलाइट दिया जाता है, जिस वजह से इसका एंथोसायनिन का कंसंट्रेशन इसके आउटर लेयर में, जो ऊपरी जो इसका हिस्सा है, इसके ऊपर ज्यादा होता है एंथोसायनिन। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।